अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का वो इस्तीफ़ा जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो कोई यही की जा रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपना केस खुद आगे लेकर चलेंगे और इस बात का इंदिया हमें उनके मुख्तलिफ रिप्लाइज से, उन जवाबात से जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजे और उसके अलावा जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की, उस आइनी दरख्वास्त में जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए और उससे नज़र यही आ रहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस काफ़ी मजबूत है और वो अपना केस लड़ेंगे और जीतने की पूरी उनकी एक नीयत है। नज़र आता है उन्होंने जो लीगल टीम हायर की या जिसकी खिदमात हासिल की, वो लीगल टीम भी काफ़ी गैर मामूली थी। मखदूम अली ख़ान, ख्वाजा हारिस लतीफ़ खोसा, अली ज़फ़र और अनवर मंसूर, कई नामवर वकला जो पाकिस्तान के चोटी के वकला हैं, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को डिफेंड करने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर आए। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उनका जो इस्तीफ़ा है, जो चंद सत्रों पर मुश्तमिल है, वो पढ़ देते हैं। आरिफ अलवी साहब को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा है सदर मुमलिकत को। वो ये कह रहे हैं कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अपॉइंटेड एंड टू सर्व एज अ जज फर्स्ट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट एंड देन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर वो ये कहते हैं कि इन द सर्कमस्टांसेस विच आर अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज और टू सम एक्सटेंट पब्लिक रिकॉर्ड, it is no longer possible for me to continue to serve as a judge of the Supreme Court of Pakistan. Considerations of due process also compel. I therefore effective today resign as a judge of the Supreme Court of Pakistan. Justice मज़ाहिर अली अकबर नकवी। इसकी एक कापी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कौंसिल के, उनको भी भेजी गई है। अब इस ख़त के अंदर वो ये बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पर वजह उनकी नज़र ये आ रही है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मौजूदा हालात हैं, जो किसी से छुपे हुए भी नहीं हैं, मेरे लिए इन तमाम तर हालात के अंदर मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है कि मैं एज अ जज कंटिन्यू करूं, अपना काम जारी रखूं। अब बात यह है कि हमने आपसे जो गुज़िश्ता दो मुख्तलिफ वीडियोस की हैं, एक आज दोपहर को और एक कल रात को, उन दोनों वीडियोस में हमने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना इरादा कर लिया है और वो इरादा बज़ाहिर हमें यह लग रहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कोई फाइंडिंग आने का है। और इस पर हमने रात को भी बात की, उसके बाद सुबह मेरे साथ सोहेल रशीद साहब से थे, हमने तब भी बात की। और ये बात सिर्फ मेरे या सोहेल रशीद की बात नहीं है, मोस्टली जो लोग इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं शुरू दिन से, और जो तरीक़ाकार इस दफ़ा अपनाया गया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जो मेरिट्स हैं केस के, मैं उस पर नहीं गया, आज तक मैंने उस पर बात ही नहीं की और ना मैं आज बात करूँगा। हम बात करेंगे उन हक़ाइक़ की जो हमारे सामने हैं और जो जिन हक़ाइक़ पर हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस पर बात की थी और उसकी खुलकर मुखालफत की थी। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अगर आप माजी करीब में देख लें, 2023-2022 की बात कर लें, इंतखाबात का मामला हो, जो इंतखाबात ना होने का मामला था, उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ही वो नोट था। उसके बाद जो आपकी मातहत अदलिया है या मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो जिस तरह PDM के रहनुमाओं को रिलीफ दे रहे थे, केसेस को ख़त्म कर रहे थे, उस मामले पर एक नोट उनका भेजना। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वॉज पार्ट ऑफ दैट बेंच जिसने फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया, उनमें सिविल्स का जो ट्रायल है उसको उन्होंने आइन से मुतसादिम करार दिया। अब उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो हरकत में आई है। गो कि शिकायत इन तमाम तर केसेस से पहले आई थी और इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। मुख्तलिफ लोग ये समझते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उन्हें अपना केस आगे जाकर लड़ना चाहिए था, जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया। ये मिसालें आज दी जा रही हैं, मगर मेरी इस पर राय ज़रा सी मुख्तलिफ है। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं, हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जी, कह रहे हैं कि अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सच्चे होते तो शायद इस्तीफ़ा ना देते। मुझे नहीं पता कि उनकी बात दुरुस्त है या नहीं, मगर मेरे ख़्याल से एक सिटिंग जज के लिए ये बात कहना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा जब हम तमाम तर फैक्ट से आगाह ना हो। मैं ये समझता हूँ कि जब एक शख्स इस्तीफ़ा दे रहा है और वो इस्तीफ़ा देने से पहले जो उसका एक बॉडी लैंग्वेज है या जो उसकी टोन है या जो तरीक़ाकार है बात करने का,
उससे वो काफ़ी ऑफेंसिव थे और नज़र आ रहा था कि बड़ा वो ऑफेंड हुए हैं इस सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई से, और काफ़ी हाइपर भी हमें नज़र आते थे और एड्रेस करते थे जब कौंसल को तब भी काफ़ी तल्ख लहजे में करते थे, और उसके बाद जो उनके जवाब में वो तल्खी है वो नज़र आती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर आप कह सकते हैं कि कन्विंस थे कि उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हो रही है। अब जाकर जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, मुझे इसकी वजह एक ही नज़र आती है, वो ये समझते हैं कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की जो एक साख है बतौर जज, उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, और एक मीडिया ट्रायल है जो हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में भी देखा, उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ इस दफ़ा वो ट्रायल चलता नज़र आया। इस दफ़ा जो वकला की तंजीमें थीं वो भी हमने देखा कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आन खड़ी हुई, बल्कि ख़िलाफ़ क्या, वही बेस बनी इन शिकायत की जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर हुई। बहरहाल अब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को शायद नज़र आ चुका था, और इस बात की एक गवाही गुज़िश्ता रोज़ जो एक इख्तिलाफी नोट जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से जारी किया गया, उससे भी अंदाज़ा होता है कि अब जजेस साहिबान को ये मालूम हो चुका था, बिलखसूस जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को, कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके ख़िलाफ़ फाइंडिंग देने जा रही है। जिस तरह उनको वो अबूरी रिलीफ नहीं मिला, उनको हुक्म इम्तना नहीं मिला उनकी ही आइनी दरख्वास्त पर, जो कि एक प्रेसिडेंट बन चुका है। माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस हो या शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, मुख्तलिफ केसेस के अंदर जब हुक्म इम्तना दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है, हुक्म इम्तना दे दिया जाता है, कई दफ़ा हुक्म इम्तना ना देकर भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। हमने काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में भी देखा। बावजूद इसके उन तमाम तर रिवायात को तर्क कर दिया गया, और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, और शायद यही वजह बनी कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को अंदाज़ा हो गया कि अब उनको किसी भी तौर पर निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है, लिहाजा उन्होंने इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा देने में आफ़ियत जानी, जो कि मैं समझता हूँ एक मुनासिब फ़ैसला था। और आप मेरी इस राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कोई भी शख्स जो ये क्लेम करता है कि वो अपराइट है, और उसको नज़र आ रहा है कि उसकी तमाम तर जो एक बहसीत एक जज के, या उसने जिस एरिया में काम किया है, जिस प्रोफेशन में काम किया है, वो तमाम तर साख जो है वो मुतासिर हो रही है, और कुछ लोग अगर वो उनके मुताबिक अगर ये समझ रहे हैं, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के कुछ लोग मिलकर उनके ख़िलाफ़ ये साजिश रचा रहे हैं और उनको बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनके पास वो तमाम तर मीन्स मौजूद हैं, तो फिर बेहतर यही होता है कि वो शख्स खुद ही स्टेप डाउन कर दे और अपनी जो साख है उसको बचा ले, इज़्ज़त बचा ले। तो जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने किया, गो के इट वाज़ अ ब्रेव डिसीजन, मगर उन्होंने किया, और सरप्राइजिंग मूव तो थी, मगर उनके पास अब बज़ाहिर और कोई ऑप्शन था नहीं। केस को अगर वो प्लीड करते भी तो शायद इससे फिर मज़ीद जो है वो मामलात बिगड़ते, क्योंकि बज़ाहिर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुताबिक तो ये यकतरफ़ा कार्रवाई थी और हेस्ट में की जा रही थी, तो इसका नतीजा भी उन्हें मालूम था कि क्या होने जा रहा है। उनके पास इवेंचुअली यही एक ऑप्शन बचता था कि इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दिया जाए, और जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा कर दिया जाए कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे। और आज आपको मालूम है, आज ही जब इस्तीफ़ा दिया गया उससे तकरीबन आधा घंटा पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस में, एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील को आज आपको मालूम है उन्होंने गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया है, और उनकी सज़ा को बहाल कर दिया गया है। जो सज़ा थी वो अब बरकरार है, जो खसूसी अदालत ने जस्टिस सेठ वकार की सरबराही में सुनाई थी उन्हें, और सज़ाए मौत सुनाई गई थी। आपको मालूम है गो कि वो अब इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, बावजूद इसके उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, और उसको आज डिसाइड किया गया है। उसके अलावा एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का था, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तो दिया था। वो फ़ैसला था साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत है उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया था, और उस खसूसी अदालत को भी गैर आइनी करार दे दिया था जिसने जस्टिस साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उस फैसले को भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दिया है, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस एक ऑर्डर की बुनियाद पर भी आज हो सकता है जो ये तफसीली फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आएगा परवेज़ मुशर्रफ केस में, हो सकता है वो जजेस भी नरगे में आएँ जिन्होंने उस वक्त वो केस सुना और फैसला सुनाया, जिनमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी शामिल हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ये इस्तीफ़ा आ गया, गो कि उस इस्तीफ़े पर भी ये बात हो रही है कि इस इस्तीफ़े पर तारीख़ जो है वो 2023 की है, जो कि मेरी नज़र में एक मामूली सी गलती है।
क्योंकि नया साल शुरू होने पर अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि पुराना साल जो है उसको लिख देते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग तो उसमें भी कई कॉन्स्पिरेसीज़ को ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या जस्टिस का मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही थी उसको आगे बढ़ा सकती है और उस कार्रवाई को जारी रख सकती है? तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने इस मामले को देखा है, इस तरह मुमकिन नहीं है। और अब तो हाल ही में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने गालिबन गुज़िश्ता साल एक फ़ैसला भी दिया था और उस फैसले में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो आइन का आर्टिकल है 209, उसके तहत जो रिटायर्ड जजेज़ हैं या जो जजेज़ मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। हाँ, वो जजेज़ जो ऑफिस में मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे ये लगता है और मुझे यकीन है कि कल, क्योंकि कल के दिन अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी तलब किया गया है 11 जनवरी को, और बताया जा रहा है कि कमरा अदालत नंबर 1 में ओपन कोर्ट इसकी प्रोसीडिंग होंगी और 1 बजे का वक्त दिया गया है। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अब उस कार्रवाई को भी ख़त्म कर देगी, रोक देगी। वजह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का वो इस्तीफ़ा है। अगर इसके बावजूद सुप्रीम को जुडिशल कौंसिल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर जो इस वक्त रूल्स हैं, जो फ़ैसला एक प्रेसिडेंट अदालत ने, या आप कह सकते हैं कि एक फ़ैसला मौजूद है जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का, जो गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही तहरीर किया था, उसके बाद तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास इख्तियार ही मौजूद नहीं है आइन के आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का। बहरहाल देखते हैं इसमें मज़ीद आगे क्या होता है। दूसरी जो एक बड़ी डेवलपमेंट आज उनके मुस्ताफ़ी होने से पहले हुई, वो थी उनका वो तफसीली जवाब जो आज उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा। उस जवाब में उन्होंने अपना केस बिल्कुल ही खोल कर रख दिया है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं, एक तो उन्होंने ख़ुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और फिर कहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जज के ख़िलाफ़ मालूमात ले सकती है मगर किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये वो आर्ग्यूमेंट है जो गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में मखदूम अली खान साहब ने भी लिया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं और रूल्स के मुताबिक कौंसिल को मालूमात फराहम करने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की जो बतौर अब कह सकते हैं प्रोसिक्यूटर तैनाती है, उस पर भी एतराज़ उठाया है और ये कहा है कि कौंसिल में एक जो शिकायत कुनंदा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान बार कौंसिल भी है और अटॉर्नी जनरल जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन होते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि बार कौंसिल की शिकायत सियासी और PDM हुकूमत की ईमा पर दायर की गई हैं। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज़ ही पाकिस्तान बार कौंसिल ने शिकायत दर्ज करने के लिए एक करारदाद पास की और फिर शोकाज नोटिस के ऊपर वो ये कहते हैं कि शोकाज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बआसानी रुजू कर सकता है। आपको याद होगा जो पहला इल्ज़ाम था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर, वो ये था कि वो अप्रोचेबल है। वो ये कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बआसानी रुजू कर सकता है। गुलाम महमूद डोगर केस खुद अपने सामने मुकर्रर कर ही नहीं सकता था। ये एक इंतज़ामी मामला था क्योंकि मैं एक जज था और ये जो केस मुकर्रर करने का मामला है या तो ये चीफ जस्टिस के हाथ में होता है या फिर इंतज़ामी सतह पर रजिस्ट्रार ऑफिस देखता है। फिर वो ये कहते हैं गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया था। अब गुलाम महमूद डोगर का क्यों यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो केस है जिस केस में ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक नोट इंतखाबात में ताख़ीर पर जस्टिस का उमर अता बंदयाल को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को भेजा था और उस पर बाद में पूरा पेंडोराज बॉक्स खुला। मगर ये वो केस भी है गुलाम महमूद डोगर जिसकी उसी रोज़ की समाअत की शाम इंडिबल अकाउंट से ट्विटर के ऊपर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनके सेक्रेटरी अमीर मैं नाम भूल रहा हूँ, मोहम्मद खान भट्टी और जो कुछ लोग कहते हैं कि अपेरेंटली मज़ाहिर नकवी साहब की आवाज़ थी, इनकी एक गुफ्तगू थी और उस गुफ्तगू में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी। यही थी कि आप हमारे घर आएँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ, इस तरह की बात थी। और दूसरा ये इस केस का जिक्र था जो कि उस वक्त जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं उनकी भी एक ऑडियो थी। बहरहाल उसमें
आबिद ज़ुबैरी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान कोई बात हो रही थी कि ये केस मज़ाहिर नकवी साहब के सामने लगना चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि उन ऑडियोज़ की वैरासिटी को चेक नहीं किया गया, मगर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया एक सिटिंग जज के ऊपर। अब वो ये कह रहे हैं कि आप जिस केस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस ऑडियो लीक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस केस में तो मैंने किसी किस्म का कोई रिलीफ भी नहीं दिया था। लाहौर कैंट में फिर उसके बाद घर के ख़रीदने के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं उनको भी उन्होंने आज जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि लाहौर कैंट में ख़रीदा गया घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर करदा है। एसटी जोन्स पार्क में वाक़ घर की कीमत का तखमीना डीसी रेट के मुताबिक लगाया गया था। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ हूँ। गुजरांवाला में ख़रीदा गया प्लाट जज बनने से पहले का है और असासों में ज़ाहिर है। जाहिद रफ़ीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक़ है। दोनों बेटे वकील और 2017 में टैक्स गोशवारे जमा करवाते हैं 2017 से। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में तयशुदा असूल है कि बच्चों के मामले पर जुडिशल कौंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। पार्क रोड इस्लामाबाद के प्लाट की अदायगी अपने सैलरी अकाउंट से की थी। अलाइड प्लाजा गुजरांवाला से किसी सूरत कोई ताल्लुक ही नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो शिकायत हैं उन्हें खारिज और कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की थी, मगर जो जिस हेस्ट में उनके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई कर रही थी और जो एक तासुर उनको शायद वाज़े हो चुका था, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब देखते हैं कल जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो क्या फ़ैसला करती है। आया उनके इस्तीफ़े के बाद कार्रवाई को रोक दिया जाएगा या फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी कोई एक नई लॉजिक भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। कल तक आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे। आज भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैंने शायद आपको ज़िक्र किया है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी उनकी सज़ा को दोबारा बहाल कर दिया गया है और गो के इस फैसले के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की जा सकती है, मगर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस रिटन आर्डर का जो आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदालत में डिक्टेट करवाया है। वो जब आएगा तो उसके ऊपर फिर खुलकर आपके साथ तफसील से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि असल में मुआजरा है क्या और कौन सी एक विंडो अब छोड़ दी गई है जस्टिस साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के केस में, और क्या ये केस दोबारा खुल सकता है। आपको अब अगली इस वीडियो में बताएंगे तमाम तर तफसीलात से। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।